और जरा कांग्रेस पार्टी की भूमिका साफ कर दीजिएगा, क्योंकि गुजरात में पिछली बार इसी तरीके से 900 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे। असम के भीतर भी ट्रांसफर किए गए, स्पेशल ऑब्जर्वर वहां पर भेजे गए। इसके बावजूद आपको लगता है कि यह चुनावी ट्रांसफर है या सचमुच भी यह ट्रांसफर होना जरूरी था? साहिल भाई, वो कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मोम या संग कहते हैं पत्थर को। एक तरफ रहे ना चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों को हैंडल करता है, ऐसे ही विपक्ष की शिकायतों को भी हैंडल कर ले तो हमारी शिकायत ही कोई नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। सच बात यह है कि हमने यूपी में कहा आप मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, डीजीपी को चेंज कर दीजिए, नहीं किया। हमने मध्य प्रदेश में कहा, मैं वहां पे था, मैं खुद गया था, कि क्या नाम, जो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव है उसको 2 साल 2 बार एक्सटेंशन मिला हुआ है, वो रिटायर्ड ऑफिसर है, उसको चेंज कर दीजिए। चुनाव आयोग ने नहीं किया। महाराष्ट्र में रश्मि शुक्ला के चूंकि पकड़ा गया था टेलीफोन कॉल का, इसलिए उसको चेंज किया। हरियाणा में चेंज नहीं किया। लेकिन बंगाल में चाहे वो ममता बनर्जी साहिबा के सबसे करीबी अधिकारी, भट्ट चुरेले ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी थे, तभी उन्होंने उसको उन जगह पे पोस्ट किया था। तो वो करीबी अधिकारी हैं, ये तो अधीरता की बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उनको, जिस अपमानित तरीके से 12:30 बजे बदला गया है, उस पर तो चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे ना। हम ममता बनर्जी से भी प्रश्न पूछते हैं क्योंकि सत्ता उनकी है, लेकिन चुनाव आयोग से भी तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप महाराष्ट्र में नहीं बदलते हो, यूपी में नहीं बदलते हो, हरियाणा में नहीं बदलते हो, एमपी में नहीं बदलते हो, यहां पर अचानक से आप इतना ज्यादा, चूंकि यहां पर शिकायत भाजपा करती है, भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड एजेंसी के रूप में। दूसरा मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं सर। 9 अप्रैल को 3 राज्यों में चुनाव है साहिल भाई। 9 अप्रैल को ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे, और 4 मई को रिजल्ट आता है। तो आप मुझे यह बता दो कि 9 मई का जो, अगर क्या नाम, 9 अप्रैल का इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से भी 3 दिन में गिना जाएगा। यह 28 दिन किस बात का इनको दिया जा रहा है? कोई गड़बड़ करने के लिए, कोई साजिश रचने के लिए, या चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा गड्ढम गड्ढ किया? 23 और 29 को दे देते तमिलनाडु का, पांडिचेरी का और केरल का भी चुनाव, आप लोग क्या दिक्कत थी भाई? सच बात यह है कि चुनाव आयोग किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की एक गलबहियां करके काम कर रहा है, साजिश रच रहा है। अब आप आ जाइए 60 लाख वोटों पर। आप मुझे यह बताइए, किसी भी राज्य को 60 लाख लोगों को कह दिया जाए कि आप संदिग्ध हैं, इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या होगी? और इससे बड़ी चुनाव आयोग के लिए अपमानित बात क्या होगी कि चुनाव आयोग अपनी बनाई हुई लिस्ट को कह रहा है कि इसमें 60 लाख लोग संदिग्ध हैं। लिस्ट मैंने तो बनाई नहीं साहिल भाई, लिस्ट आपने भी नहीं बनाई, लिस्ट तो चुनाव आयोग ने बनाई ना, वोटर लिस्ट। उसमें 60 लाख लोग संदिग्ध हैं, आपके सामने है। उनका जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं आप। उसके बाद आप, उस जुडिशियल रिव्यू के बाद आप कहेंगे क्या नाम कि नहीं ये ठीक है कि नहीं। यानी बेईमानी का एक नया पोर्ट खोल दिया आपने, जैसे हरियाणा में खोला था ब्राजीलियन मॉडल के 22-22 वोट डाल करके। ये एक नई जगह बना रहे हैं, नई जगह बना रहे हैं, आप समझिए इस बात को, जहां पे कि बेईमानी की जा सके। उन 60 लाख वोटों के नाम पर ये लोग बेईमानी करेंगे, क्योंकि वो जगह इन्होंने बना दी है। कुल मिलाकर बंगाल के लिए